हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार क्लासेस बोर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जो फिजिक्स क्लास 12 के फिजिक्स का चौथा चैप्टर जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, जिसका मैं 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो आप सभी देख सकते हैं, इसका पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको बताना है, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है टेस्ला, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है एम्पियर, चौथा है ओम। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, टेस्ला। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बायो सावर्ट नियम किससे संबंधित है। बायो सावर्ट नियम किससे संबंधित है, तो ये बताना है। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं सभी में से आपके राइट आंसर ही बताऊंगा क्योंकि ताकि वीडियो लंबी ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है किस नियम से ज्ञात की जाती है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर, दाहिने हाथ का अंगूठा नियम। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक सीधा धारा वहन करने वाले तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, ये आपको बताना है। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, वृत्ताकार होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, लारे लारेंतज बल का सूत्र क्या है। जी हाँ, लारेंतज बल का सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्यू वी बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे, आवेशित कण पर चुंबकीय बल कब अधिकतम होता है। आवेशित कण पर चुंबकीय बल कब अधिकतम होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे, आप देखेंगे इसके राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का। अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, नहीं पता है तो इसके ऑप्शन नंबर बी होंगे, आवेशित कण चुंबकीय बल पर अधिकतम लंबवत होते हैं तब होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपका कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने में होता है। साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसे त्वरित करने में होता है, ये बताना है। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर काम करता है। साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर काम करता है, जानते हैं इसका आंसर तो कमेंट में बताइए, नहीं जानते हैं तो इसका आंसर सी होगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, धारा वहन करने वाले चालक पर बल का सूत्र क्या होगा। धारा वहन करने वाले चालक पर बल का सूत्र क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट में बताइए, नहीं जानते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, बी आई एल होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए है। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए दिया गया था, इसके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मोटर के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 11, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किसके लिए है। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किसके लिए है, तो ये आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, जनरेटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, एम्पियर का नियम किससे संबंधित है। एम्पियर का नियम किससे संबंधित है, ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 13, टॉर्क का सूत्र क्या है। टॉर्क का सूत्र बताना है, टॉर्क का सूत्र क्या होता है, ऑप्शन बी, NIAB। क्वेश्चन नंबर 14, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, ये बताना है। इसके ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, धारा लूप का चुंबकीय आघूर्णन का मान कितना होता है, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन ए हो जाएंगे, IA। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी चलती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी होती है, तो ये बताना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है, अब इसके होने का ये है बंद वक्र। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो होती है वो बंद वक्र होती है। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके समान है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके समान है, तो ऑप्शन ए, वार चुंबक के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 18 में है गॉस का नियम किससे संबंधित है। गॉस का नियम किससे संबंधित है, ऑप्शन बी, चुंबकत्व से। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वेबर होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या होता है, ये बताना है। चुंबकीय फ्लक्स बराबर बी ए होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, सोलनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होता है, ये बताना है।
तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, समान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, टोरॉइड का क्षेत्र कैसा होता है? टोरॉइड का क्षेत्र कैसा होता है? तो बाहर शून्य होता है। टोरॉइड के क्षेत्र में बाहर जो है वो शून्य होता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है समांतर धारा वाले तार को क्या करते हैं? समांतर धारा वाले तार को क्या कहा जाता है या क्या करते हैं ये बताना है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, आकर्षित। क्वेश्चन नंबर 24, विपरीत धारा वाले तार कैसे होते हैं? विपरीत धारा वाले तार जो होते हैं ये क्या करते हैं ये बताना है। तो ये जो आपको करते हैं विकर्षित, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, लोरेत्तज बल निर्भर करता है किस पर? लोरेत्तज बल किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। इसके ऑप्शन डी हो जाएंगे सभी, क्यू पर, भी पर और बी पर। 26 नंबर क्वेश्चन, आवेशित कण की गति कैसी होती है? आवेशित कण की गति कैसी होती है? तो ये वृत्तीय होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। 27 में त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? त्रिज्या का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए एम वी बाई क्यू बी। क्वेश्चन नंबर 28, समय अवधि बराबर क्या होता है? समय अवधि बराबर क्या होता है ये बताना है। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे 2 पाई एम बाई क्यू बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 29 नंबर क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति क्या होती है? साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति क्या होती है दोस्तों? अगर जानते हैं तो कमेंट में आंसर बताइएगा। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्यू बी बाई 2 पाई एम। क्वेश्चन नंबर 30, इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? अगर जानते हैं तो आंसर कमेंट में बताइए। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, माइनस भी, यानी कि ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? 31 नंबर क्वेश्चन, प्लस आवेश होता है, धनात्मक आवेश, प्लस भी ई, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? अगर इसका जानते हैं आंसर तो कमेंट में बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ए, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, फ्लक्स बराबर क्या होता है? फ्लक्स बराबर सूत्र बताना है क्या होता है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, बी ए कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 34, अधिकतम फ्लक्स थीटा का कितना मान रखेंगे तो अधिकतम फ्लक्स होगा? इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, थीटा बराबर 0 पर अधिकतम फ्लक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 35, शून्य फ्लक्स कब होगी? थीटा का कितना मान रखेंगे तो शून्य फ्लक्स होगी? आंसर बताना है। अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, थीटा बराबर 90 डिग्री पर शून्य फ्लक्स का मान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 में, मोटर सिद्धांत। मोटर सिद्धांत क्या कार्य, कैसा कार्य करता है, क्या करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन इसके ए हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन ए विद्युत धारा को बल के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 37, जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जनरेटर का सिद्धांत क्या है? मोटर का सिद्धांत है कि ये धारा को बल में बदलता है, विद्युत धारा को बल में बदलता है। जनरेटर का क्या सिद्धांत है ये बताना है। तो जनरेटर का सिद्धांत है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 38 में है, ईएमएफ उत्पन्न होती है किससे? ईएमएफ किससे उत्पन्न होती है ये बताना है। इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, गति से। 39 क्वेश्चन है 39 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं काटती है क्योंकि? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं काटती है, क्यों नहीं काटती है ये बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं काटती है क्योंकि इसमें 2 दिशा नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, बार चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं? बार चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं ये आपको बताना है। इसके आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे 2। 41 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव में कितने ध्रुव होते हैं ये आपको बताना है। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, द्विध्रुव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा 42 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है? जी हाँ दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्या है ये आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, धारा। क्वेश्चन नंबर 43, लूप में स्ट्रोक का मान कितना ट्रॉक का मान कितना होता है? लूप में ट्रॉक का मान NIAB sin थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 44, ट्रॉक शून्य कब होता है? ट्रॉक शून्य का मान कब होता है? जब इसमें आप देख सकते हैं इसके राइट आंसर जो होंगे ऑप्शन ए होंगे, जब थीटा का मान 0 होगा। जब थीटा का मान 0 होगा तब यह शून्य होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 45, अधिकतम टॉर्क का मान कब होगा? अधिकतम टॉर्क का मान कब होता है ये आपको बताना है। इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, जब थीटा का मान 90 डिग्री हो। क्वेश्चन नंबर 46, साइक्लोट्रॉन का उपयोग
कहाँ किया जाता है, साइक्लोट्रॉन का उपयोग कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ये बताना है। तो इसके राइट आंसर जो होंगे ऑप्शन बी होंगे, कण जब त्वरित रहती है तब साइक्लोट्रॉन का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, पृथ्वी पर का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 48 में है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है ये आपको बताना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो बंद होती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र दिशा कैसी होती है, चुंबकीय क्षेत्र दिशा बताना है। ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ से साउथ की ओर बाहर होती है। क्वेश्चन नंबर 50, सोलनाइड का क्षेत्र, जी हाँ दोस्तों, सोलनाइड का क्षेत्र कैसा होता है ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राइट आंसर, समान। सोलनाइड का क्षेत्र समान होते हैं। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए।